नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, वैसे विधानसभा चुनाव को लगभग एक वर्ष का वक्त बाकी है, लेकिन राजस्थान में एक क्षेत्र इस समय पूरी तरह से चुनाव के रंग में नजर आ रहा है। वह है विधानसभा क्षेत्र सरदार शहर, जहाँ के दिग्गज नेता भवनलाल जी शर्मा का देहांत हो गया था और उनके देहांत के बाद में अब यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है और चुनाव को लेकर सरदार शहर में खासी रौनक नजर आ रही है। एक और जहाँ भवनलाल जी शर्मा के पुत्र अनिल शर्मा को टिकट दिया गया है कांग्रेस के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अशोक पिंचा को टिकट मिला है, लेकिन तीसरा जो उम्मीदवार है उसने यहाँ पर हलचल पैदा कर दी है। वो है लालचंद मूड, जो कि डेयरी फेडरेशन के अध्यक्ष हैं और उनको आरएलपी ने टिकट दिया है। और मैं आपको बता दूं, सरासर विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक वोट जो हैं वो 75,000 जाटों के हैं। दूसरी अगर बात करें दूसरे स्थान पर तो हरिजन वोटों की संख्या 55,000 है, ब्राह्मण वोटों की संख्या 45,000 है, मुस्लिम वोटों की संख्या 23,000 है। मैं गांधी चौक का नज़ारा दिखा रहा हूँ, आप देखिए एक बार मैं दिखा दूँ। देखिए काफ़ी लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, आइए आप चलिए, मैं आपसे बातचीत करेंगे। आइए इधर आइए, ये देखिए यहाँ पर हर जगह पर चुनावी चर्चा नज़र आ रही है और देखिए यहाँ पर मेले का सा माहौल नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोग आप देखिए यहाँ से, ये देखिए कितने सारे लोग हैं। क्या अभी आप बोले थे, क्या नाम आपका? रामावतार शर्मा। रामावतार जी, क्या शर्मा, अच्छा बताइए आपको क्या लग रहा है जो उपचुनाव होने वाला है? यहाँ एक ही बात है, सिर्फ भंवरलाल शर्मा उनको श्रद्धांजलि के रूप में भारी बहुमत से मत मिलेंगे और भयंकर जीत होगी यहाँ पर। भयंकर जिता रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनू। सोनू? नहीं। हाँ सोनू जी, क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? यहाँ कांग्रेस जीतेगी चुनाव। ये देखिए अभी दो से बात हुई है, एक कांग्रेस एक बीजेपी। अच्छा, एक चीज़ सुनने में आ रही है कि जो आरएलपी ने जो टिकट दिया है मुंड को, उसके कारण हमने ये सुना है कि इस चुनाव में एक रोमांच पैदा हो गया, वरना एक तरफा माना जा रहा था। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है, रोमांच हुआ था। यहाँ आरएलपी 2 नंबर रहेगी, बीजेपी शायद 3 नंबर भी रह सकती है। ये हालात हो गए यहाँ पर, ऐसे हालात हो गए। देखिए मैं आपको बता दूं, सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोटों की संख्या 75,000 जाटों की है और आरएलपी ने जाट उम्मीदवार को खड़ा किया है। और वैसे भी आप जानते हैं वो एक लोकप्रिय नेता है, ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हैं। और अगर टोटल वोटों की बात करें सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,79,000 वोट बताए जा रहे हैं, जिसमें से जाटों के वोट सबसे ज़्यादा, ग्रामीण क्षेत्र में 2,19,000 वोट हैं और जाट ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है, एक और तो प्रारंभ में लग रहा था कि पूरी तरह से एक तरफा चुनाव हो सकता है, क्योंकि सहानुभूति एक चीज़ होती है और भवनलाल जी शर्मा दिग्गज नेता यहाँ पर रहे हैं, उनके देहांत के कुछ ही महीनों के बाद में चुनाव हो रहे हैं। लेकिन अगर चुनाव गलियारे की बात करें, राजनीतिक गलियारे की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे खुसर फुसर चल रही है कि लालचंद मूड जो है वो कहीं ना कहीं चुनावी समीकरण को बिगाड़ सकता है। युवा हमारे साथ है, क्या नाम आपका? मेरा नाम गोपाल पारिक है। गोपाल जी, आप अच्छे कमेंटेटर भी हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या समीक्षा आपकी यहाँ पर चुनाव के बारे में? समीक्षा ये है कि राजनीति को अगर हम एक तरफ से झांकें तो आपका सुजानगढ़ का चुनाव हुआ, उसमें खेमाराम जी मेघवाल ने 43,000 वोट जरूर लिए, लेकिन आरएलपी ने इतना इफेक्ट किया कि सुजानगढ़ भवनलाल जी मेघवाल का अंतर इतना बड़ा कर दिया कि 37,000 की जो अहम वोटों की जीत थी उसमें आरएलपी का सबसे बड़ा योगदान था। यही इस सरदार शहर के जनतंत्र में हो रहा है आज की डेट में। और मुझे लग रहा है कि आरएलपी एक भंवरलाल शर्मा के जो पुत्र हैं अनिल शर्मा, उनके लिए कद्दावर रूप में साबित हो रही है। और मुझे लगता है कि अगर कहीं ना कहीं 20 से 25,000 वोट आरएलपी ने यहाँ ले लिए तो जीत का अंतर भंवरलाल शर्मा उनके पुत्र अनिल शर्मा का बहुत बढ़ सकता है। देखिए बात में कहीं ना कहीं एक तर्क नजर आ रहा है, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि जो जाट वोट हैं वो केवल कांग्रेस की बपौती नहीं है, जाट आज भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर लालचंद मूड वोट तोड़ते हैं तो मैं भी ये मानता हूं कि दोनों पार्टियों के तोड़ेंगे, इसलिए अनिल शर्मा की सेहत पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता मुझे नज़र नहीं आ रहा है। फिर भी कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। देखिए बहुत सारे मेरे पे आप आ गए हैं, यहाँ पर ये सुना जा रहा है मुस्लिम वोटों की संख्या भी बहुत बड़ी संख्या में है, लगभग 23 से 24,000 मुस्लिम वोट भी माने जा रहे हैं। क्या नाम आपका? मुंशी भाटी पार्षद। मुंशी जी, आपको क्या लग रहा है, मुस्लिम वोट किधर जाने वाले लग रहे हैं? वोट कांग्रेस को पढ़ते हैं, कांग्रेस को पढ़ेंगे क्या? एक दो का कोई ऐसे उड़ार में आ जाए तो कोई पता नहीं है। 30-35,000 वोट है, सब कांग्रेस को पढ़ेंगे। आप मत बोलिए, एक बार आप मत। मैं बता रहा हूँ जी, अभी 18 पार्षद कांग्रेस के यहाँ जी जीते हुए हैं और सभी वोट कांग्रेस को पड़ेंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत, मतलब 1000 में जो 50 वोट निकल जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है।
अच्छा, एक बीजेपी के जो समर्थक खड़े थे, आगे आए एक बार। अभी एक भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोल रहे थे, कहाँ निकल गए? देखिए, क्या नाम आप? मेरा नाम अब्बास खोकर है। अभी आप ये सवाल कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये यहाँ पर कोई है क्या, तो आप ये जो संख्या खड़ी है कार्यकर्ताओं या वोट जन समूह का, ये सब क्या है, आदरणीय भवनलाल जी शर्मा स्वर्गीय साहब, उनका जीवन समर्पित है, सरदार शहर की जनता के लिए जीवन समर्पित किया है। ये सब जो भारी मत दिख रहा है, भारी जन समूह लोगों की भावनाएं उनसे जुड़ी हुई है, ये उपचुनाव उनके लिए समर्पित है और भारी अंतर से उनकी जीत होगी, इसमें कोई शक नहीं है। आप इसको अगर शहरी मतदान की बात करें तो यहाँ पर पिक्चर क्लियर नज़र आ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं, पूरा झुंड यहाँ पर एक मेला जैसा नज़ारा देख रहे हो। मैं नगर पालिका जो कार्यालय उसके ठीक सामने खड़ा हूँ, पान की दुकान है और यही पूछ रहे हैं, चुनाव में आपको क्या लग रहा है, क्या रौनक नजर आ रही है? हम ये कहेंगे वो ये आपको, मैं आप निजी सवाल आपसे पूछता हूँ, नहीं पूछना चाहिए। आपको क्या लगा, क्या दिख रहा है? भवनलाल जी शर्मा के अथाह काम किए हुए हैं, दिन रात, उनका पारितोषिक भी हम दे नहीं पाएंगे। और भाई अनिल शर्मा कितने मतों से जीतेंगे वो किलोमीटर से नापना पड़ेगा। लोगों की भावनाएं देखिए, कहीं ना कहीं भवनलाल जी शर्मा के एक मिनट, भवनलाल जी शर्मा के प्रति कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक श्रद्धा भी लग रही है। एक गोविंद सिंह डोटासरा का कमेंट आया था, वो काफ़ी राजनीतिक गलियारे में लोगों को गुदगुदा भी रहा है। उनका कहना था कि बलि का बकरा बना दिया गया है यहाँ पर अशोक पिंचा को, क्योंकि सहानुभूति वोट है। लेकिन एक चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए, 2,19,000 वोट जो ग्रामीण क्षेत्रों के, ये मैम शहर में है इस समय, और शहरी लोगों की अगर जुड़ाव की बात करें तो हमेशा से ही भवनलाल शर्मा जी सरदार शहर लोकल में लीड करते आए हैं। अगर एक बार भारतीय जनता पार्टी की जीत की बात करें, अशोक पिंचा एक बार यहाँ पर जीते भी हैं, लेकिन उस समय भी हम ये कह सकते हैं बहुत बड़ा अंतर नहीं था। और उस समय ये भी माना जा रहा है कि उस समय लालचंद मूंड ने उसमें भी एक निर्णायक भूमिका अदा की थी। बोलिए। मैं अनिल जी के साथ में 10 तारीख से लेकर आज तक 125 गांव में जाके आया हूँ। मेरे पास पन्ना है, ये रही, चलो पन्ना जी मेरा, और ये गाँव का पन्ना है, सब शहर का नहीं है। और गाँव के अंदर कहीं तो ये बीजेपी थोड़ी सी दिखती है, बाकी ये बोतल और हाथ यही चलता है पूरा का पूरा गाँव के अंदर। चले अब देखिए, यहाँ थोड़ी जगह कीजिए, यहाँ ज़्यादा बात करने में मुझे फायदा, देखिए बात ज़्यादा यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि मैं एक व्यक्ति से बात करूंगा तो पिक्चर ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये सारे लोग जो है वो यहाँ पर भवनलाल जी शर्मा के सपोर्टर नजर आ रहे हैं। पान की दुकान पे मैं चलूँगा, और पान की दुकान जो दुकानदार है, एक बार बैठिए, आप आराम से बैठिए। देखिए ये पान की दुकान यहाँ पर चलाते हैं, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ काफ़ी भीड़ है, तो मुझे लग रहा है कि ये दुकान काफ़ी लोकप्रिय है, क्योंकि लेकिन इनसे बातचीत करते हैं कि लोगों की सुबह से शाम तक वर्तमान में इस समय अधिकतर चर्चा क्या होती है? क्या राजनीति की चर्चा होती है आपकी दुकान पर? ज़्यादा होती है ना राजनीति की चर्चा जी, ये राजगढ़ राजनीति का ही है। अच्छा, आपका नाम क्या है? जितेंद्र जी, जितेंद्र जी आगे सैन। अच्छा, जितेंद्र जी सैन। अच्छा बताइए, क्या बात करते हैं लोग यहाँ पर आपके पान खाने के लिए जो आते हैं? सब भवनलाल की। अनिल शर्मा जिंदाबाद। गांधी चौक में अनिल शर्मा का नाम, और वैसे भी अनिल शर्मा तो पहले जिनको एक मंत्री का पद भी है, मैं आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, प्लीज़ आप थोड़ा, तो अनिल शर्मा चेयरमैन भी रहे हैं, वर्तमान में आर्थिक पिछड़ा आयोग के आप चेयरमैन भी हैं, और पुनः उनको टिकट दिया गया है। और भवनलाल जी शर्मा के प्रति लोगों की श्रद्धा यहाँ पर साफ झलक रही है। गांधी चौक का नज़ारा आप देख रहे हैं, एक बार अजय जी दिखाएं, अजय सैनी जी हमारे साथ है। देखिए काफ़ी भीड़ यहाँ पर है, आज रविवार का दिन है, बाजार, मैं थोड़ा बैठ जाऊँ यहाँ पर, काफ़ी मैं इधर आइए देखिए, कुछ लोग हैं वो सुस्ता रहे हैं। हिलाओ मत कैमरा हिला रहा हो आप, हिलाओ। देखिए कुछ लोग होते हैं वो अति उत्साहित होते हैं, उनमें चुनाव को लेकर ज़्यादा उत्साह होता है। अगर उपचुनाव की बात करें तो इसमें मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं होता है। एक तो विधानसभा के जो कंप्लीट राजस्थान के चुनाव होते हैं उसमें एक चीज़ अलग होती है, लेकिन यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कि सरदार शहर में सहानुभूति की लहर पूरे चरम पर नज़र आ रही है। कुछ लोग बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि इनकी राजनीति में रुचि कम है, क्योंकि ये पहले से इशारा कर रहे हैं। मैं पहले समझ गया, पत्रकार हूँ मैं, रिपोर्टर हूँ, रुचि नहीं है आपकी राजनीति में। अच्छा आपको क्या लगता है? नहीं हम राजनीति बात नहीं कर रहे हैं। ये बताइए कि भवनलाल जी शर्मा के चले जाने से क्या आपको लगता है सरदार शहर में राजनीति में बड़ा नुकसान हुआ? नुकसान तो मान ही दे जी, नुकसान तो मानते ही है भवनलाल जी जाने से जी, और
अब जो चुनाव है वो किसको फायदा होगा किसको नुकसान है वो मैं नहीं जानता। जो सौदागर है ना उनसे बात करें। ये सट्टेबाजी की बात करें, ये कह रहे हैं सौदागरों से पूछो, यानी न्यूट्रल व्यक्ति है, ये अपना पत्ता नहीं खोलना चाहते। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लिच्चू है। लिच्छू जी। हाँ लिच्छू जी, आपकी रुचि नहीं है चुनाव में ज़्यादा? रुचि तो नहीं है वैसे, यहाँ गड्ढा के आ जाते हैं देखने के लिए, अच्छा। बातें सुनने के लिए। यानी बातें सुनने के लिए आए यहाँ पर? हाँ माहौल तो क्या है अब ये लोग बता रहे हैं, हाँ। वैसे किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। बोल रहे हैं भवरलाल जी अनिल जी जीतेंगे, अनिल जी जीतेंगे, वो जीतेंगे, जीत जाएंगे। लेकिन देखिए इनके दिल में कहीं न कहीं मुझे फूल खिलता नजर आ रहा है। क्योंकि ये कह रहे हैं कि पूरे विश्वास से नहीं कहना चाहिए, तो व्यक्ति की बातचीत से थोड़ा सा जो है रुझान नजर आ जाता है। आपका क्या नाम है? प्रमोद बोत्रा। हाँ प्रमोद जी, आप देखिए प्रमोद बोत्रा यानी आप ओसवाल हैं, जैन समाज से हैं, और जैन समाज का प्रत्याशी जो है भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है, और उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, आपको क्या लगता है, कमेंट कितना सही है? नहीं, ये बिल्कुल निराधार बात है जी। निराधार इसलिए है जी। कि बलि का बकरा नहीं बना गया है, ये एक प्रोपेगेंडा रचा गया था पिंचा द्वारा, पार्टी द्वारा फंड मंगाने के लिए और बनियों से पैसे मंगाने के लिए ये प्रोपेगेंडा रचा गया था। टिकट इसी की फाइनल थी स्टार्ट से, और लास्ट में इसी को मिलनी थी और वही मिली। भंवरलाल जी की कमी जरूर महसूस हो रही है सरदार शहर के आम लोगों को, क्योंकि वो गरीब को गणेश मान के कार्य करते थे। उनके यहाँ पे कोई भी व्यक्ति चला गया, उसको बिना दवा के, बिना खाने के, बिना चाय पानी के कभी किसी को आने नहीं दिया। उनका ये कमी जो है ये सरदार शहर में हमेशा खलेगी। ऐसा विधायक और ऐसा भामाशा मैंने मेरे 54 साल के जीवन काल में नहीं देखा। जो भंवरलाल जी ने, चाहे उनको पैसे ब्याज पे लेके भी आए हुए गरीब को गणेश मान के उसको पैसा देना पड़े, तो वो ब्याज पर ला करके भी उसको गरीब को गणेश मानकर पैसा देते थे, उसका इलाज करवाते थे। वो ऐसा भावनाएं। सभा उपचुनाव हो रहा है, आप सब जानते हैं राजस्थान के दिग्गज नेता जो कि इंदिरा गांधी नहर मंत्री भी रहे, 7 बार विधायक रहे हैं, उनका देहांत हो गया, और उनके देहांत के बाद में ये चुनाव उपचुनाव है जो आखिरी चुनाव है, इसको सत्ता का सेमीफाइनल इसलिए कहा जा रहा है कि लगभग 1 वर्ष के बाद में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, और ये माना जा रहा था कि दोनों पार्टियां पूरी ताकत लगाएगी। तो कांग्रेस के बारे में तो साफ है कि उनके साथ सहानुभूति लहर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोचा जा रहा था कि कोई बड़ा नाम उतारेगी, क्योंकि अशोक पिंचा के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। 5 बार चुनाव वो लड़ चुके हैं, केवल 1 बार जीते हैं, और 1 बार पुनः उनको टिकट दी है। और कांग्रेस का तुरंत एक कमेंट आया था कि अशोक पिंचा को बलि का बकरा बनाया गया है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं जिनसे मैंने बहुत सारी चर्चाएं भी की हैं, और अभी तक की जो बात का सार है वो ये निकला है कि शहरी क्षेत्र में पूरी तरह से यहाँ पर सहानुभूति लहर नज़र आ रही है। भंवरलाल जी शर्मा के प्रति लोगों की अगाध श्रद्धा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो मसीहा थे, गरीब को गणेश मानते थे, उदार पैसे लेकर भी गरीब की सहायता करते थे। जिस व्यक्ति के बारे में लोगों की भावना यह रहती है, उसके बारे में आप पता लगा सकते हैं कि कितनी सहानुभूति रहेगी। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। आपने ये कौन सा कार्ड डाला, जानूँ मैं देख सकता हूँ? ये क्या है? सूर्य सौरभ प्रेस, अच्छा पत्रकार महोदय हैं। अच्छा, चलिए पत्रकार, एक पत्रकार से भी बात कर लेते हैं। तो पत्रकारों की राय क्या लग रही है आपको, यहाँ पर क्या लग रहा है आपको सरदार शहर में? देखिए कि दोनों पार्टियों में जैसे तो बराबर का है सिस्टम, तो देखोगे। मैं समझा नहीं, सिस्टम कौन सा सिस्टम? अनिल जी है ना, अनिल जी सॉलिड है। हाँ। अनिल जी को सॉलिड बता रहे हैं सारे पत्रकार लोग, तो सहानुभूति के वोट मिलेंगे उनको, तो भंवरलाल जी ने शहर में काम किया है, काम बोलता है जी। अच्छा, आरएलपी के बारे में आपकी क्या राय है? देखो मेरे को इतना आरएलपी में नहीं, एक पत्रकार की राय जान रहा हूँ। आपकी राय नहीं है कि मेरे को रुचि नहीं है आरएलपी में? हम लोगों की, पत्रकार तो लोगों की दिलों में झांकने का प्रयास करते हैं। देखिए जी, हमने तो जितनी रिपोर्ट दी है तो कांग्रेस और बीजेपी की दी है, आरएलपी की हमने नहीं दी। यानी आपने ग्रामीण क्षेत्र का दौरा किया नहीं? नहीं किया है। चलिए हम करेंगे, कोई बात नहीं है। आरएलपी का एक ही रोल है, हम भी डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबे, ये आरएलपी का रोल। ये डायलॉग है, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन मज़ा है यहाँ पर, क्योंकि अच्छी रौनक। मुझे लगा कि रविवार का मार्केट है तो ज़्यादा भीड़ नहीं रहेगी, लेकिन काफ़ी अच्छी खासी भीड़ है। पहले ये पहले सिगरेट बुझाएं, आप इसको बुझाएं। भीड़ भाड़ में सिगरेट पीना अपराध माना जाता है, हम आपको जुर्माना लगा सकते हैं।
वैसे पान की दुकान है देखिए। चलिए अब आपने सिगरेट तो पी ली है, अब बताइए आपकी क्या राय है चुनाव के बारे में? आपकी राय है वही हमारी राय है और वो आपसे छुपी हुई नहीं है। मीडिया जो है वो चौथा स्तंभ है और वो जो बात कहता है वो 100% सत्य हो। मुझे आपका चेहरा भवनलाल जी शर्मा जैसा लग रहा है। मेरे वार्ड में आयडो है थे आयडा हो मेंबर के चुनाव में थे, मैंने पूछो कुड़ जीती हूँ मैं जीती हूँ, याद है ना आपके? वही बाले का चाइल है। अच्छा। आप भवनलाल जी शर्मा के भाई जैसे लग रहे हो, चेहरा आपका मिला, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ? जो को बस सही है। मैं आप सारी बात हूँ एकदम संतुष्ट था। क्या बात है, क्या बात है। और थे पूरे गांव में फिर आया थे सारा राय लिया थाने 100 बेरो है कि नील के कन 3 इक्का शो करानी हारसी। देखिए कितने रोचक कमेंट आ रहे हैं। ये कह रहे हैं अनिल शर्मा के पास 3 इक्के हैं, यानी ताश के बारे में लोग बता रहे हैं। सट्टे बाजार की रिपोर्ट भी यहाँ पर आ चुकी है, यानी पहले ही कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ें उभर कर सामने आई है। और कहीं ना कहीं हार या जीत कुछ भी हो, लेकिन लोकतंत्र का जो एक पर्व है वो कहीं ना कहीं लोगों को गुदगुदा रहा है, आनंदित कर रहा है। ये भी कुछ कहना चाहते हैं, आप भी बोल दीजिए। सीधी सीधी बात है कि 11 कैंडिडेट खड़ा हुआ है। हाँ हाँ। और 11 का मायनू 3 तो अन्य न्यारा नहीं राख दो, बाकी का लेसी 17,000 वोट और 30,000 को घोड़ो है RAPL बोतल। अब थे खुद ही डिवाइड कर लियो यार। देखिए इन्होंने भी अपना एक कमेंट दिया, ये कह रहे हैं कि 30,000 वोट लेंगे और लगभग 30 से 40,000 के बीच वोट ही RLP में सुजानगढ़ चुनाव में लिए थे। और दोनों चुनाव की समानता ये है कि दोनों की आकस्मिक मौत हुई, दोनों के बेटों को टिकट दिया गया, दोनों का नाम भवनलाल शर्मा, और दोनों चुनावों में RLP की एंट्री हुई और हर जगह यही चर्चा हुई कि RLP चुनाव को प्रभावित करेगी। सुजानगढ़ में चुनाव को RLP प्रभावित ज़्यादा नहीं कर पाई और अभी तक की रिपोर्ट से ही लग रहा है कि चुनाव ज़्यादा प्रभावित होने वाला नहीं है। कल हम ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, देखते हैं कि RLP के लालचंद मूड इस चुनाव को कितना प्रभावित करेंगे।